हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो जैसा कि आपको पता है, सीएचएसएल का एग्जाम जुलाई से लेकर सितंबर तक कभी भी हो सकता है। लगभग आपके पास 120 दिन है अगर एग्जाम जुलाई में होता है तो। अगर जुलाई से आगे बढ़ जाता है तो आपके पास थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम को आपको अपने डेली टास्क में, रूटीन में ऐड नहीं करना। आपको यही सोच के चलना है मेरे पास 120 दिन है, क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हो आपका टाइम ज़्यादा ही जाता है। आप अगर ये सोचते हो मैं 5 दिन में प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लूंगा, तो 5 दिन में नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता जाता है। कई बार हम कम भी पढ़ते हैं किसी दिन, कई बार ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं। तो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल फिक्स उस तरीके से नहीं चलेगा। तो आपके पास ऑलरेडी 120 जो दिन है वो खुद खींच के 150, 135 इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो 120 दिन में किस तरीके से आपको पढ़ना है वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, 120 दिन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मात्र 10 दिन फॉलो करो। जो भी मैं समझा रहा हूँ 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। आपको पता चलेगा पहले मैं जिस तरीके से पढ़ रहा था और आज मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो 120 दिन में करना क्या क्या है? सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और साथ के साथ मॉक भी देना है। ये सभी चीज़ें करनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं, मॉक देते ही नहीं है। आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो और मॉक मत दो, आपका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे आपको सब कुछ आता हो, क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली और उसी का एनालिसिस करके वही वीक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली 4 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तरीका होता है पढ़ने का, कोई मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, कोई मेहनत बहुत कम करता है, लेकिन तरीका होता है। राइट स्ट्रैटेजी और राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या समझाऊंगा एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, इंग्लिश की, मैथ की, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर फॉलो करने हैं। इसके अलावा सिलेबस भी समझाऊंगा मैथ का, जीके के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कैसे कम टाइम में आपको स्कोर बूस्ट करना है वो समझाऊंगा। कितने मॉक देने हैं, कहाँ से देने हैं, कब देने हैं, हर एक चीज़ समझाऊंगा। अब सबसे पहले मैं मॉक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मॉक सबसे ज़्यादा जरूरी है। मॉक सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों है? मान के चलो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। 50% अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको 2 मॉक देने हैं प्रीवियस ईयर वीक में। अगर 70+ कर लिया सिलेबस तो 3 मॉक देने हैं, जिसमें 2 प्रीवियस ईयर होंगे और एक लाइव मॉक होगा। जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है, आपका पता चल जाता है कि हाँ इस डेट में मेरा एग्ज़ाम होगा या ये डेट आ चुकी है, तो उससे 1 महीने पहले आपको 3 से 4 मॉक देने हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, आप 4 भी दे सकते हैं, जिसमें एक प्रीवियस ईयर होगा और एक टेक्स्ट बुक का जो होता है वो, और एक लाइव मॉक देना है टेक्स्ट बुक पे। अब इसमें एक जो एक्स्ट्रा ऐड करना है वो आप कोई भी ऐड कर सकते हो, जैसे प्रीवियस ईयर ऐड कर सकते हो, ठीक है। कॉपी भी बनानी है, एनालिसिस भी करना है, वीक टॉपिक पे फोकस भी करना है। कैसे करना है आगे समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बुक के बारे में आपको समझा देता हूँ, फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखो, फुल मॉक से ही आपको रियल कंपटीशन का पता चलेगा। पहली बात तो ये क्लियर रखना, आपको ये पता चलेगा कि भाई आज मेरा स्कोर 120 आ रहा है और लोगों का स्कोर 160 आ रहा है, तो 160 तक पहुंचने में, यानी कि 40 नंबर जो मुझे इंक्रीज करने हैं, वो किस किस सब्जेक्ट में मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, वो आपको मॉक देकर ही पता चलेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पूरे दिन मैथ पढ़ते जा रहे हैं, उनका स्कोर 45 आ रहा है मैथ में, फिर भी वो मैथ पढ़ रहे हैं। भाई 5 नंबर ही तो बढ़ा सकते हो, वो भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। लेकिन जीके में आपका स्कोर 10 आ रहा है, इंग्लिश में आपका स्कोर 20 आ रहा है, उस पर आप मेहनत नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा मेरा स्कोर कहाँ डाउन है। आपको बहुत डीप एनालिसिस करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में आपके 20 नंबर आ रहे हैं, आपको 30 नंबर और बढ़ाने हैं, यानी कि 50 में से 50 या 45 करने हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है इंग्लिश पढ़ने लग जाओ, नहीं। आपको एनालिसिस में ये चेक करना है मेरा एंटोनियम गलत हो रहे हैं, सिनोनियम्स गलत हो रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत हो रहे हैं, या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज पी क्यू आर एस क्या गलत हो रहा है, उसी पे फोकस करना है। ये नहीं कि ग्रामर पढ़ता जा रहा हूँ, मैं ग्रामर का तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, टेक्स्ट बुक का क्या फ़ायदा है मैं आपको समझा देता हूँ। टेक्स्ट बुक में एक तो आपको कम पैसे में हर एक तरीके के मॉक मिलेंगे, चाहे चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, फुल मॉक हो, एडवांस मॉक हो, लाइव मॉक हो, हर एक चीज़ मिलेगी। अब जैसे सी एच एस एल 2026 के मॉक की बात करें तो टीयर 1 टीयर 2 के सभी मॉक्स मिलेंगे, जिसमें लाइव टेस्ट भी रहेंगे, जीके के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ के, ठीक है। करंट अफेयर बूस्टर भी मिलेगा। पर आपको पढ़ना किस तरीके से मैं समझाता हूँ। जब आप फुल मॉक लगाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर मॉक लगाने के लिए अभी बोला था मैंने, अगर 50% सिलेबस कंप्लीट है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, 2025 से, और यहाँ तक पहुँचना है। देखो 50, 36, 40, कितना हो गया, 90, 126। 126 मौके हैं, यानी 120 दिन तक अगर आप लगातार लगाओगे तब भी आप ये 3 साल का कंप्लीट नहीं कर पाओगे, सोचो। और जिसमें अभी टेक्स्ट बुक के मॉक भी देने हैं, तो आपको प्लानिंग करनी नहीं आ रही, आप बस तैयारी करते जा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना होता है। लास्ट के 3 साल के कैसे मॉक कंप्लीट करने हैं ये भी पता होना चाहिए। 2 साल के तो हम क्या करेंगे, फुल मॉक से कंप्लीट करेंगे, बाकी कैसे करेंगे, सेक्शनल मॉक से कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे आगे समझाता हूँ। तो देखो, फुल मॉक यहाँ देना है सीएचएसएल का, समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर।
इसके अलावा लाइव टेस्ट जो देना है संडे को या जब भी आता है, वो आपको यहाँ देना है, ठीक है। मिनी लाइव भी चलेगा, फुल भी दिखेगा आपको आने वाले टाइम पे। बाकी आपको फ्री टाइम में, जैसे आपको मन नहीं कर रहा, आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, चैट वगैरह इस तरीके से। तो लेटे-लेटे भी आप क्या कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री खोल लिया, मॉडर्न हिस्ट्री खोल लिया, पॉलिटी खोल लिया, उनका जो टॉपिक पढ़ा उनकी क्विज़ कर सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होगा? इसमें ये फ़ायदा होगा, एक तो वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सीएचएसएल के ही, कोई भी इर्रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? और आप क्या रहोगे, रूटीन में रहोगे कि हाँ, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? दूसरा, फुल टेस्ट जो भी मैंने बताए थे, प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको फुल टेस्ट भी देने हैं। जब आपका 70 प्लस मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो फुल टेस्ट भी यहाँ पे है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर से थोड़ा अच्छा लेवल का टेस्ट मिलेगा। यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से ये फ़ायदा होगा कि रियल एग्ज़ाम में अगर पेपर थोड़ा हार्ड भी आ जाता है, तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि आपने हर तरीके के मॉक यहाँ पे अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है? एडवांस मैथ, एडवांस लेवल के भी आपको मिल जाएँगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ पे बेसिक ही है। आपको लग रहा है नहीं मेरा स्कोर अच्छा खासा आ रहा है, मैं हार्ड मॉक की प्रैक्टिस भी करना चाहूँ, तो अलग से यहाँ पे भी है। अब जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आएगा तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। एक चीज़ और समझाता हूँ, देखो टेक्स्ट बुक की खासियत। जैसे मान लो मैं पढ़ने में मान लो अच्छा हूँ मैथ में, मैंने 25 में से 23 क्वेश्चन कर दिए और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ये 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आते और मैंने वो सेव कर लिया, क्योंकि टॉपर ज़्यादातर सेव करते हैं क्वेश्चन, जो बिगिनर है वो नहीं करते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये टेक्स्ट बुक वाले मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन देखना, अभी आने वाले टाइम में डालेंगे, सीजीएल में डाले थे। मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन की लिस्ट डाल देते हैं, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, इस तरीके से। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है बेस्ट क्वेश्चन छाँटने की, ना ही यूट्यूब पे, नहीं कहीं। आपको डायरेक्ट यहीं पे मिल जाएंगे बेस्ट क्वेश्चन। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, बहुत मतलब 1-2 साल हो गए, 2 साल पहले वीडियो भी बनाई थी। काफ़ी अच्छे व्यू भी गए हैं। ये तरीका हो गया। अब आते हैं सेक्शनल मॉक। 2 साल के तो आपने कंप्लीट कर लिए। अब बचे हुए कैसे कंप्लीट करने हैं, वो करने हैं आपको सेक्शनल मॉक से। मान लो आपको 2023 के मैथ के सेक्शनल मॉक लगाने हैं, क्योंकि सेक्शनल मॉक से स्पीड बढ़ेगी। तो कैसे लगाओगे? मैथ एसएससी सर्च करना टेक्स्ट बुक पे, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर आ जाएगा, 20,000 प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद एकदम से प्रीवियस ईयर पे जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर पर आपको देखो सीजीएल का भी मिलेगा, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हर एक एग्जाम के मिलेंगे यहाँ पे देखो। जैसे ही आप सीएचएसएल पर क्लिक करोगे 310 खुल जाएंगे पूरे, जितने भी प्रीवियस ईयर तक अभी तक के हैं। तो ये देखो 24, 23, 22, अभी 25 के भी अपडेट हो जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन 20 मिनट। ठीक है? कल को टाइमर भी आता है ना सेक्शनल, तो यहाँ पे वो टाइमर भी अपडेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा मिलेगा, एक तो आप सेक्शनल मॉक लगाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, और 2023 के सिर्फ सेक्शनल मॉक से ही कंप्लीट कर लोगे। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपको ये बाय करना है, ठीक है, एक सेकंड, इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कोड भी डाल सकते हैं, JPS। ठीक है? इसे डालने का क्या फ़ायदा होगा? इसे डालने का ये फ़ायदा होगा, आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। मतलब टेक्स्ट बुक का तो ऑफर मिलेगा ही, 12% एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा अगर आप मेरा कोड डालते हैं JPS। तो 615 की आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये जाकर ले सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है? तो इतनी सी बात है। तो टेक्स्ट बुक से ही आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करनी कैसे है सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आपको अब बताता हूँ। मान के चलो आपने मॉक दिया, एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला मेरी ग्रामर वीक है। तो ग्रामर में वो चेक करना है, पार्ट ऑफ स्पीच वीक है या बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है। सेंटेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में, क्लोज एंड फ्रेज के क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में। ये आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देखकर कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिक्स प्रीपोजिशन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ। ये ग्रामर का पार्ट है जो मैंने राइट साइड में लिखा है। ठीक है? वॉइस नरेशन के क्वेश्चन बहुत डीप पूछे जा रहे हैं एडिक्यूटिव बेस्ड में। टीसीएस में इतना मतलब डीप नहीं पूछा जाता। तो ये सब चीज़ कहाँ से पता लगेगी, प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर। ये सभी चीज़ें कैसे करनी है ग्रामर की, ग्रामर के जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, कहाँ से करने हैं, 120 रूल से बेसिक। कहाँ से करने हैं, 120 रूल बेसिक ग्रामर के। सेंटेंस और क्लोज और फ्रेज, ये आपको सर्च करना है रानी मैम। ठीक है? मतलब डालना सेंटेंस बाय रानी मैम, क्लोज एंड फ्रेज बाय रानी मैम, ये दोनों चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। 1 डेढ़ से 2 घंटे की रानी मैम की फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से करना है। बाकी बेसिक और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ आपको 120 रूल से ही कंप्लीट हो जाएंगे, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और पार्ट ऑफ स्पीच के लिए रानी मैम की वीडियो देख लेना। बाकी एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप, इसके लिए डायरेक्ट आपको मैराथन मिलेगी, क्योंकि जो बिगनर है ना वो चैप्टर वाइज तो एरर कर लेंगे, नाउन का कर लिया, वर्ब का कर लिया, लेकिन जैसी बात आती है कि भाई मुझे
मिक्स एरर सामने आ गया तो मुझे समझ नहीं आएगा कि नाउन से किससे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है रानी मैम की मैराथन से। बुक से मत करना, यहाँ से एक्सप्लेनेशन मिलेगी, समझ में आ जाएगा। नरेशन और वॉइस के लिए आप क्यू इंग्लिश, ठीक है, क्यू इंग करके एक चैनल है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहले रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो रूल के लिए रानी मैम को फॉलो कर लेना, ठीक है। बहुत जेन्युइन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, और वही चीज़ बता रहा हूँ। अगर इसको या इस कंटेंट से आप पढ़ोगे ना, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप वही चीज़ पढ़ रहे हो जो करीब है। क्लियर? और सारी चीज़ फ्री है, कोई ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे पेड आपको समझा रहा हूँ। फ्री में मिल जाएगा सब कुछ ए टू जेड। कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, इन तीनों पे फोकस करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन के 3 पार्ट हैं। पैसेज पढ़ने में भी दिक्कत आती है, जो जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है लास्ट में करते हैं, छोड़ देते हैं, बोरिंग लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली रीड करना है एडिटोरियल। 2 कंडीशन है, मतलब 2 तरीके हैं। एक तो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डायरेक्ट रीड कर सकते हैं, उसमें वॉइस भी रहती है, मैम समझाती हैं। दूसरा निमिषा बंसल मैम एडिटोरियल डालती हैं। आधे घंटे की वीडियो स्किप कर दो, आगे वो कैब रहती है, क्योंकि आपको वो कैब पहले क्या करनी है, प्रीवियस शेयर करनी है। जब प्रीवियस शेयर हो जाएंगी तब आप आगे की वो वीडियो में से कर सकते हैं। तो बाकी 1 घंटे में से आधे घंटे का आपको एडिटोरियल ही पढ़ना है। यहाँ पे निमिषा बंसल मैम आपको एक बेहतरीन चीज़ सिखाएंगी, वो होती है स्किमिंग, कि कैसे फास्ट आपको पैसेज रीड करना होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको कहाँ से करनी है, यूट्यूब से करनी है, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर जितने भी पैसेज, क्लोज टेस्ट या पीक्यूआरएस के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। वोकैब सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे CHSL हो या CGL हो। हम फोकस करते रहते हैं सिर्फ ग्रामर पे। तो डेली आपका रूटीन होना चाहिए कि मैं वोकैब याद करूंगा। मॉक एनालिसिस करने के बाद भी ये चेक करना है कि मेरे इडियम फ्रेज गलत होते हैं या एंटोनियम्स गलत होते हैं। जो ज़्यादा गलत होते हैं उसी को आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 20 ये 20 ये 20 ये नहीं। आपने देख लिया आइडियम फ्रेज मैंने पढ़ लिए अच्छे से, मेरे गलत नहीं होते, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, ठीक है, मैं इनका रिवीजन करता रहूँगा, लेकिन इसको मैं डेली 30-30 पढ़ूंगा। तो अपने हिसाब से टारगेट रखना है। पहले अगर कोई बिगनर है उसको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है, फिर ईडियम्स कंप्लीट करने हैं, फिर साइनो कंप्लीट करने हैं। एंटोनिम्स नहीं पढ़ने, एंटोनिम्स के लिए आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर, उसी से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी वर्ड का साइनो फिर उसका एंटो भी याद करें, नहीं, ऐसा नहीं करना, वो कैब के हिसाब से याद करना है। स्पेलिंग प्रैक्टिस डायरेक्ट यूट्यूब पर डाल देना, रानी मैम बेस्ट बेस्ट स्पेलिंग मिल जाएंगी। लिख के प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं रीड कर लिया। होमोनियम्स के लिए रानी मैम, फ्रेजल वर्क के लिए रानी मैम। आपको लग रहा है नहीं मैं किसी और टीचर से करूँगा, प्रशांत सोलंकी सर, गोपाल वर्मा सर, अमन वशिष्ठ सर, काफ़ी सारे टीचर हैं, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैराथन वीडियो फ्री में टू द पॉइंट कंटेंट अगर लेना है तो रानी मैम का बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत लोगों ने फ्री में नहीं डाला हुआ, पेड मिल सकता है। मैं यहाँ पे फ्री कंटेंट बता रहा हूँ। वो कैब के लिए ब्लैक बुक ही यूज़ करनी है, क्योंकि प्रीवियस बेस्ड है, या पिनेकल भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। अब आते हैं हम मैथ पे। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ इंग्लिश में। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, ग्रामर का सिलेबस मात्र 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने कोर्स भी खरीद रखा है ना, तो भी आप 60 दिन यानी 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। चाहे रानी मैम का A to Z लिया हो, या अमन वशिष्ठ सर का लिया हो, तरुण ग्रोवर किसी का भी लिया हो ना, तो 60 दिन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हो जाता है। तो लगभग 45 से 60 दिन बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक स्टार्ट करने हैं इंग्लिश के। वो कैब चलेगी, रीडिंग चलेगी, लेकिन सेक्शनल मॉक भी डेली चलेंगे। एक सेक्शनल मॉक पहले, फिर दो, डेली 2 मॉक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगी। रात को लेटते टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे ही देने हैं, जैसे अभी मैथ का समझाया था, सेम ऐसे ही देना है। अब बात करते हैं मैथ की स्ट्रैटेजी। मैथ के देखो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड अरिथमेटिक है, राइट साइड एडवांस है। कुछ टॉपिक ऐसे इसमें एक दो जो कि एडवांस को मतलब मेंस में पूछे जाएंगे। और एक चीज़ माइंड में क्लियर रखना, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मैं भी बहुत सारे टीचर से पढ़ा था, पवन राव से भी पढ़ा था, अभिनय सर से भी पढ़ा था, और भी टीचर हैं काफ़ी, जैसे कि मान के चलो या राकेश यादव सर के जो नोट्स थे वो मैंने खुद, मतलब टीचर से नहीं पढ़ा, मतलब उनके नोट्स पढ़े थे खुद से। और आभास सैनी सर से भी पढ़ा हूँ मैं, भूतेश सर से भी पढ़ा हूँ, गगन सर से नहीं पढ़ा मैं, लेकिन काफ़ी लोग पढ़ना पसंद भी करते हैं। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं मैं ये कह सकता कि आप इसी से पढ़ो, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या, मान के चलो आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, वही चैप्टर आप एक बार उस टीचर से पढ़ो जिससे आप पढ़ना चाहते हो। फिर आप लेवल मैच करो कि हाँ किस तरीके का पढ़ा रहा है और कितना डीप समझा रहा है, और क्या वर्थ इट है या नहीं है इतना पढ़ना। दूसरा, जिसका भी कोर्स आप कंप्लीट करोगे, आप चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि भाई 600 घंटे या 500 घंटे का हो, क्योंकि सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़नी, रिवीजन भी करना है, मॉक भी देने हैं। तो ऐसा कोर्स करो जो लगभग 200 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 200 से 250 मैक्सिमम बस, ठीक है। 150-200 घंटे वाले जो कोर्स हैं काफ़ी चल रहे हैं, जो कि वर्थ इट है।
आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, किसी का भी फॉलो कर लेना जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग सेट बैठती है। पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, 6-6 महीने तक पढ़ते रहते हैं, मैथ का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, नोट्स ही बनाते रह रहे हैं, पेपर सिर सर पे आ गया, 10 पेपर आ गए, इधर से भी एग्ज़ाम आ गया, वो फॉर्म भी आ गया, 10 फॉर्म भर हो गया, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता, पूरी साल बेकार हो जाती है और अभी तक हुई भी होगी। किसी भी टीचर से आपने कोर्स लिया या कहीं से भी पढ़े हो, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सीखने हैं। मान के चलो नंबर सिस्टम पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट सीखने कि हाँ भाई इसमें रिमाइंडर थ्योरम होती है, डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में 2 4 6 8 का तो मुझे आता है, लेकिन देखा 17 या 13 का तो इसका अलग रूल है, तो ये मुझे अलग से नोट करना है, इसके क्वेश्चन आएंगे तो मैं बार बार भूल जाऊँगा। ये हर एक चीज़ माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। और जब आप नंबर सिस्टम पढ़ लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले आप ये भी देखना कि मेरा टीचर जो है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या उसने सीट प्रोवाइड करी है, क्योंकि सीट में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको फिर बुक लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीट भी करूँगा मैं, बुक भी करूँगा, तो उसमें 8-10 महीने लग जाते हैं, ठीक है, 8-10 महीने आपके पास है नहीं। तो पहले से प्लानिंग करनी है, या तो प्रीवियस ईयर बुक कोई भी पिनेकल वगैरह या उनकी सीट, पहली कंडीशन ये। क्वेश्चन मार्क जरूर करने हैं। मार्क क्यों करने हैं? मान लो 300 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, 50 क्वेश्चन ऐसे दिखे आपको 50 से 60 कि भाई ये क्वेश्चन अगर मैं बार बार प्रैक्टिस नहीं करूंगा या रिवाइज नहीं करूंगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं या तो छोड़ दूंगा या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो उनकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मार्क करने हैं। मार्क करने का एक फ़ायदा हो रहा है, 50 क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं नंबर सिस्टम के, कभी भी आपको रिवीजन करना है तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो 50 क्वेश्चन पढ़ोगे और कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने नोट्स पढ़ोगे और 50 क्वेश्चन करोगे। रिवीजन स्ट्रैटेजी, मान लो आपने 6-7 चैप्टर पढ़ लिए, जैसे ही 6-7 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, 8वें चैप्टर पर जाते हैं तो पहला जो चैप्टर पढ़ा था ना उसका तो सब कुछ भूल जाते हैं। जब शुरू में पढ़ते हैं, मान लो शुरू में हमने 300 क्वेश्चन करे तो उसके हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, बहुत डीप डीप क्वेश्चन, बहुत, क्योंकि डीप पढ़ चुके हैं। लेकिन जैसे ही 8वें चैप्टर पे आते हैं या 5 या 6 पे आते हैं तो उसका नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं हो पाता, डीप तो बहुत दूर की बात है। तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि भाई मैं 6ठे चैप्टर पे पहुंच गया, तो जो शुरू के 5 चैप्टर है ना उनमें से डेली 10 10 10 10 इस तरीके से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा डेली, ना तो हफ्ते में 2 या 3 बार, अपने हिसाब से ही प्लान करना है, ठीक है, या संडे में। सेक्शनल मॉक, सेक्शनल मॉक कब देना है? जब आपका लगभग 50 से 60% मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर देना। टीचर कौन से फॉलो करने हैं बता चुका। T20 अप्रोच बाय जॉब पक्की विश्वम, यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत बेहतरीन अप्रोच है, आपको पता चलेगा कैसे कम टाइम में क्वेश्चन किए जाते हैं डेली। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली करनी है। कहाँ से करनी है? अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या करना है, बेसिक वायरल मैथ एक चैनल है, वहाँ से आप डेली 2x पे वीडियो देखकर अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करने हैं, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करने हैं, 1 से लेकर 30 तक टेबल याद करने हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ आप सीख जाओगे तरीके। जब आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाए, आपको लग रहा है मेरा तो स्कोर मैथ में 45 आता है, लेकिन 45 प्लस ही आता है हमेशा, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ या कुछ ना कुछ आपको लग रहा है थोड़ा बहुत आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप अल्ट्रा कैल्सी बाय अभिनय सर देख सकते हो, जिसमें आपको एक अप्रोच पता चलेगी कैसे कम टाइम में क्वेश्चन किए जाते हैं। बेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा है मेरे पास टाइम कम है, मैं मैथ में इतना टाइम नहीं देना चाहता, मैथ मेरी ठीक है, तो आप डायरेक्ट गगन प्रताप सर की वीडियो देख सकते हैं। कैसे? 2024 बेस्ट PYQ CHSL बाय गगन प्रताप सर। जो भी CHSL में क्वेश्चन आए हैं बेस्ट या अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो एक मैराथन में गगन प्रताप सर ने कंप्लीट कर रखे हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। CHSL CGL MTs हर एक मतलब एग्जाम के करा रखे हैं, तो किसी के भी आप देख सकते हैं 2024 के, 2025 के, तो उससे आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, लीड मिलेगी कि आपने डायरेक्ट वही क्वेश्चन करे हैं जो मेनली सभी के डाउट है। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको तरीके सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मैथ का सिलेबस समझा दिया, बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मैथ मीनिया की वीडियो देखना, 4-5 सेक्शन मॉक, उससे आपको ये पता चलेगा भाई मॉक कैसे अटैम्प्ट किए जाते हैं, ठीक है, क्या तरीका होता है, कैसे कम टाइम में आपको क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ना है। मैथ्स मीनिया या इसके अलावा काफ़ी यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, जैसे कि बलराम सर, उन्होंने भी मॉक कराए हैं, ठीक है, किसी भी टीचर का देख लेना, बस डायरेक्ट डालना रीजनिंग सेक्शन मॉक, या कोई भी ओलिव का मॉक लगाता है, लाइव आपने देखे होंगे सीजल वगैरह के, तो उनका डायरेक्ट रीजनिंग का मॉक सोल्व करने का तरीका देख लेना, बहुत ज़रूरी है चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। इतना करने के बाद आपको नोट करने वीक टॉपिक, आप देखेंगे यार मिरर इमेज ये तो बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, तो मुझे आती है, नहीं भी आती तो भी मैं एक दिन में पढ़ के समझ जाऊंगा, जैसे डाइस हो गया ये सब चीज़ें, तो सबसे पहले तो उनको कंप्लीट कर लेना है। फिर आएंगे आपके वीक टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ठीक है, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन,
या इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के डीप क्वेश्चन, जिसमें आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं, एक बार एक बंदा बाहर की तरफ मुँह करके बैठता है, एक अंदर की तरफ मुँह करके बैठता है, तो उसमें दिक्कत होती है। या ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन में हैशटैग वाले ये वाले क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनकी दबा के प्रैक्टिस करनी है, डेली 20-20, 30-30 क्वेश्चन। जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, फिर आपको क्या करना है, डेली एक सेक्शन मॉक देना खुद से, और यहाँ पे टाइम रिड्यूस करते जाना है और स्कोर इंप्रूव करना है कि भाई 50 में से 50 ही रीजनिंग में लाऊंगा। ऐसा नहीं 45 लाऊंगा, नहीं, 50 में से 50 टारगेट रखना है। जहाँ जहाँ छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, सिली मिस्टेक, उसको नोट करते रहना है, अपनी नोटबुक बनानी है और उसको इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस, इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई बहुत बड़ी थ्योरम लग रही है ऐसे हमें याद करना पड़ा। मतलब बेसिक है, रीजनिंग है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी और उतना आपका माइंड ओपन होगा। जो भी गुड क्वेश्चन है उसको सेव करना है रिवीजन के लिए, नोटबुक में नहीं लिखना कि भाई रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, मैथ का है, लिखते जा रहे हो, नहीं। हर एक सब्जेक्ट में जो चीज़ लिखने लायक है, जैसे वो क्या है वो लिख लेना। बाकी टेक्स्ट बुक में ही सेव करना है। टेक्स्ट बुक की एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें देख लेना कैसे क्वेश्चन सेव करते हैं। लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, लाइब्रेरी में जाओगे ना, वैसे ही आप रीजनिंग खोलोगे तो रीजनिंग वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने सेव किए। तो नोट नोट क्यों करने, ऑप्शन के साथ मिलेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करो उनको। नोट करोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टीचर कौन से फॉलो करने हैं, इवन कोचिंग सेंटर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक टीचर है, नाम भूल रहा हूँ मैं, हाँ, पीयूष वार्ष्णेय सर फॉलो कर सकते हो, बलराम सर, ये 3-4 फेमस है। सिग्मा क्लासेस फॉलो कर सकते हो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए। बाकी इवन और पीयूष वार्ष्णेय सर से ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीके की बात करें, जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका मेंस में। तो अभी से आप बेस बना के रखना, जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ये थियोरटिकल जितने भी सब्जेक्ट हैं इनका बेस बनाने के लिए आप किसी भी 2 टीचर में से एक को फॉलो कर सकते हैं। आपकी लिंक अगर परमार सर से बैठ रही है सही, तो परमार सर का 4.0 कोर्स ले लेना और वहीं से कर लेना। यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है तो वहाँ से कर लेना, नोट्स प्रोवाइड मैं करा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल, ठीक है। शुभम गुप्ता सर का पूरा फ्री आपको मिल जाएगा अभी, सिलेक्शन जीएस करके, ठीक है। सिलेक्शन वे जीएस करके जो गगन प्रताप सर का चैनल है, उसमें शुभम गुप्ता सर भी पढ़ा रहे हैं। बाकी इन्होंने अपने चैनल पे भी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैराथन करके, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंस है। शुभम गुप्ता सर से अगर आप पढ़ोगे, बहुत जेन्युइन टीचर है, ठीक है, एमपीपीसीएस के लिए पढ़ाते हैं, और बहुत डीप पढ़ोगे उतना आपको रिवीजन भी करना है, यानी कंटेंट ज़्यादा है थोड़ा परमार सर से, लेकिन आपको नॉलेज मिलेगी बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें नॉलेज भी मिलेगी और एक स्टोरी बेस्ड आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से एंशियंट या मिडाइवल हिस्ट्री किस तरीके से जा रही है। ऐसे नहीं कि टू द पॉइंट बस टॉपिक टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक मिलेंगे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत डीप में मिलेगी। आपके पास टाइम है, आपके अदर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ से भी काम हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से पढ़ने से आपका स्कोर आएगा, नहीं, यहाँ से पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो, फिर बात वही आती है। जब तक आप मॉक प्रैक्टिस, एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि यहाँ पे निट्टो सीरीज है, एलिमिनेशन मेथड होते हैं वो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कितना भी पढ़ लो, कितना भी डीप समझ लो, कुछ नहीं हो पाएगा। बस आपको ये लगेगा मैंने मेहनत करी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मल्टीपल रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है जीके में। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स मतलब कि कैसे मैं एक पेज में अपना दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करूँ कि जब एग्जाम से पहले मेरा मुझे रिवीजन करना हो तो मैं एक बार में रिवाइज कर लूँ, वो भी वही चीज़ जो मैं बार बार भूलता हूँ। करंट अफेयर परचम क्लासेस से करने हैं, मंथली और टॉपिक वाइज। स्टैटिक जी के आपको कहाँ से करनी है और परचम क्लासेस से कब से करने हैं, आप हफ्ते में 1 महीने का कंप्लीट कर सकते हो धीरे धीरे वीडियो देख के अभी से, या एग्ज़ाम से 2 महीने पहले भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, थ्योरी और स्टैटिक जी के पे फोकस करते हैं, पहले इन दोनों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करते हैं और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले इसको पढ़ते हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। नवीन सर की 2025 की एक प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके की, पूरी कंप्लीट कर लेना, वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसी के नोट्स बना लो, उसी का बार बार रिवीजन करो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको सब क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, क्योंकि 10% कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही, कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ोगे ना तो आपको अलग से देखने के लिए मिलेगा, तो वो आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको वो चीज़ जेन्युइन लग रही है कि हाँ मुझे याद करनी चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5% लोगों ने ही सही आंसर दिए, तो उसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा गलत हो जाता है कि 50%, 40% ने सही करा है, 60% ने मैं नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब वो आपको पढ़ना है। इतनी बात आ गई समझ में। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करें, पिनेकल से करें या कहाँ से करें, बताओ अब। बुक से कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतरीन है मेरे हिसाब से मैराथन। विपिन गोयल सर की मैराथन है, डॉक्टर विपिन गोयल सर, आप डायरेक्ट सर्च करना पॉलिटी बाय विपिन गोयल सर, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से।
वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन होगी तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से। मतलब आप बुक से नहीं कर पाएंगे जितना यहाँ से कर लेंगे। एक मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ ना 10 दिन फॉलो जरूर करके देखो, या इस कंटेंट को एक बार देख भी लोगे ना तो भी आपको भरोसा हो जाएगा, हाँ हाँ यार सच बता रहा है। ठीक है, मॉक के बारे में समझा ही चुका, किस तरीके से आपको लेना है। जेपीएस कोड डाल के ले लेना, बहुत बेहतरीन है। टेक्स्ट बुक सच में मज़ा खड़ा कर देता है तैयारी जब करते हैं तो। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की। भाई सब कुछ समझा दिया, समरी कर देता हूँ भाई पढ़ना किस तरीके से। सुबह उठते ही स्लॉट 1 एक बनाना है, जिसमें वोकैब और ग्रामर और रीडिंग इन तीनों पे फोकस करना है। जिस दिन ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे ऐड कर देना सेक्शन मॉक। क्लियर। स्लॉट 2 में अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैथ के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करनी है मैथ में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के, स्किप करने के, और हर एक क्वेश्चन का डीप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जीके में जितना रिवीजन करोगे उतना ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, उतनी चीज़ें आप रिकॉल कर पाओगे। जीके में रिवीजन, मैथ में प्रैक्टिस, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जीके में कैसे रिवीजन करना है, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपने सोचा भाई मिडावल का आज दिल्ली सल्तनत पढ़ा, पॉलिटी में मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा, तो दो टॉपिक आप दो भी लेके चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक लेके आप 1 घंटा हिस्ट्री 1 घंटा पॉलिटी ऐसे ही पढ़ सकते हो। आपको लग रहा है 2 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ मैं बोर हो जा रहा हूँ, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, या आप स्टैटिक जीके का एक टॉपिक ले सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको खुद भी अपना लगाना है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है कि मुझे कैसे मज़ा आ रहा है। मुझे तो मज़ा आ रहा है, सुबह मैथ पढ़ूंगा तो मैथ पढ़ना। ठीक है। स्लॉट 4 में रीजनिंग के मॉक लगाने हैं। ठीक है, डेली मॉक लगाना है, डेली। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट लगती है। टाइम रिड्यूस बहुत से तो क्वेश्चन ही छूटेंगे अभी तो आपके। एक टाइम ऐसा आएगा 15 मिनट के अंदर आप मॉक कंप्लीट कर दोगे। वीक टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन आप वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे ना उस दिन मॉक, या तो वीक टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो कम कर लेना और फिर मॉक देना, नहीं तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट कम करना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना जब पढ़ाई करोगे। कई बार क्या होता है, फ़ोन यूज़ करते रहते हैं पढ़ाई में, टाइम भी जाता रहता है, पढ़ाई भी नहीं होती। ऐसा लगता है मैं लेके बैठा हूँ किताब पर, हो नहीं रहा कुछ। स्लॉट 5 में क्या करना है, रात का टाइम जो होगा, रात के टाइम या तो जो भी आपने टास्क कंप्लीट किया ये इतना, उसमें से कोई टास्क आपका छूट जाता है, आपको लग रहा नहीं इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको कंप्लीट कर लेना। पहली चीज़ ये जिस दिन फुल मॉक देना है, इन 2 फुल मॉक देने होते हैं, रात को ही फुल मॉक देना। एक संडे को देना, संडे का पूरा टाइम फ्री रहता है आपके पास, या रिवीजन कर सकते हो। 3 चीज़ करनी है रात को। संडे को आपको पढ़ाई नहीं करनी, संडे को सिर्फ रिवीजन करना है। मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी, सिर्फ जो 6 दिन में पढ़ी है वही रिवाइज करनी है। तो 6 दिन तक आपको डेली पढ़ना है, 7वें दिन सिर्फ रिवीजन रिवीजन और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय। इतना काम करो, और मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप पढ़ोगे ना सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत लंबे समय तक पढ़ना होता है, तो ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेके एकदम से पढ़ लूँगा, नहीं, डिसिप्लिन होकर ही पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपको समझाता हूँ मैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सीजीएल की टारगेट सीरीज, या डास ग्रेड 2 की टारगेट सीरीज, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या सीपीओ की टारगेट सीरीज, किसी भी टारगेट सीरीज में एनरोल करना है तो कर सकता है। डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकता है मुझे। नंबर मैं लिख देता हूँ, 88 60 13 11 40, ये कोर्स के लिए। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डिटेल आपको लेनी हो, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको फॉलो करो और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा।